गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए अहोई माता की जय। मित्रों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पे सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ अहोई अष्टमी की 3 संपूर्ण कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथाओं को सुनने के बाद आप अहोई माता की आरती का भी श्रवण करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहां पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि ये तो मेरी इकलौती ननंद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली हैं, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली। लेकिन स्याऊ माता 7 समुद्र के पार रहती थीं। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में
उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगीं। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि सात समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगीं कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दीं। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगीं कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। ये सुनकर 6 जिठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगीं कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याऊ माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, सिलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान ना रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर
दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो अहोई माता की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की तीसरी कथा को सुनते हैं और उसके बाद अहोई अष्टमी की पूजन विधि तथा आरती को सुनेंगे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। ये भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भोगना पड़ेगा। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्षा द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की पूजन विधि को जान लेते हैं। इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखती हैं। फिर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर
या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली बनाएं या अहोई माता का चित्र भी रख सकती हैं और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाएं। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहाँ की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहाँ पर आटे से चौक पूरी कर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख दें। फिर एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें और उस पर एक ढक्कन जरूर ढक दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। मौसम के अनुसार सब्जियां और फल भी रखे जा सकते हैं। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के साथ साथ दाने लें। फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांतिपूर्वक सुने। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद में आसमान में तारों या चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या किसी भी सुहागिन स्त्री को दें। इसे बायना देना कहते हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में जल भर कर रखा था उसी जल से दीपावली के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। आइए अब अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली एक और बहुत सुंदर सी कथा को सुनते हैं। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान करके राजा के पुत्र ना होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराजा दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान हैं। गो सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा करें। महाराजा दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते थे। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते थे। महारानी सुदक्षिणा उस गाय की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थीं। रात को उसके पास दीपक जलाती थीं और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी गाय आगे चली गईं। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकराने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है।
सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शिव जी का सेवक हूँ। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस ना चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ, ये गाय मेरे भाग से ही यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देना चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर अड़े रहें। एक शरणागत गऊ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण दे देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में दूहकर मेरा दूध पी लीजिए, आपके गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठें, उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराजा दिलीप के भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से परम प्रतापी पुत्र हुआ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए श्री चौथ माता की जय। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। वे संत रोज की तरह सुबह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। ये विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। तो संत जी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर वे उठें
उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाएं और अपनी कुटिया में जाकर ही अपने ही हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुन्नी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी जी के मंदिर को चलें। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगें और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। ये सोच कर ही वे जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ कि आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, उन्हें पहनाकर आप क्या करोगे, इससे अच्छा तो आप मुझे ही दे दो। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको तो मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस कन्या ने उनकी बात ना सुनी और संत के हाथ से वह लहंगा चुन्नी छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया था, लेकिन जब मैं लेकर आया तो ये लाली उसे लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगें। इतने में कुछ अन्य संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। बाबा मनी मन सोच रहे थे कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, जिससे लगता है कि किशोरी जी की यही इच्छा थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थीं। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, अरे बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई। इतना सुन कर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का लाख लाख धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थीं। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां
ये सब कर ही रही थीं कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थीं। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़े सरलता और प्रेम भाव से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछते हैं कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक स्वर में ही कहती हैं कि जी हाँ ऋषि देव, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने ही बनाई हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु वह लड्डू व्रज की मिट्टी का बना हुआ था, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज की मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। अमृत को भी फीका कर दे, ऐसा था स्वाद उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ। जो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। इसीलिए जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का भोग तैयार होता है, उसे श्री राधा जी की रसोई कहा जाता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण जी बिना राधा रानी के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो भी भोग बनता है, वो स्वयं श्री राधा रानी ही बनाती हैं। बिना उनकी आज्ञा के कोई भी भोग भगवान श्री कृष्ण जी तक नहीं पहुंचता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। आइए अब बड़े प्रेम से अहोई माता की आरती को सुनते हैं। जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता, मैया तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता,
मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। मैया तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि अहोई माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे।